नमस्कार मित्रों, मैं शायर अपनी 13वीं कविता के साथ एक विद्यार्थी जो अपने घर से दूर और अपने माँ से दूर रहता है उसके दर्द को व्यक्त करता हूँ। ये कविता शायद मैंने किसी स्थिति पे लिखी है जो आपको बेहतर समझ में आएगी खुद कविता से। तो बस 5 मिनट। एक शाम एक धुंधला सा बादल दिखा मुझे आसमान में। उसकी बारिश की बूंदें कुछ कह रही थी कान में। जो सपने वादे बन के आए अब उसको निभाना है। जैसे आके कह रही हो अब घर से दूर जाना है। जितने तुमने दोस्त बनाए उनसे बात टूट रहा है। जो उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया अब उनका हाथ छूट रहा है। बचपन में पापा की चप्पल को नाप रहा था न मैं, अब चप्पल नाप में आ गई तो पापा का साथ छूट रहा है। कितना उदास है अंदर से और कितना खुद को दिखा रहा है। जिद्दी लड़का मनमर्जी करता अब अपने आंसू को छुपा रहा है। जो खुद को संभालने में लगता है वो खुद को पहले खोता है। हमसे पूछो एक बार माँ के आंचल से दूर होने का दुख क्या होता है। स्वयं को पाने के खातिर स्वयं को पहले ख़त्म किया। स्वयं पर काबू पा सकूं मैंने खुद को इतना सक्षम किया। आज फिर उस गुरु से मिलकर बताऊंगा परिस्थिति में कितना घुल गया हूँ मैं। आज गर्व से कहूँगा पढ़ने के चक्कर में खाना खाना भूल गया हूँ मैं। याद, दर्द और पीड़ा जैसे शब्द छोटे पड़ते हैं जब उनकी बात आती है। हर रोज़ टूटकर बिखरता है एक लड़का जब माँ की याद आती है। सोचा कई बार कहूँ पर बात कभी बता नहीं पाया। ये बात दिल को खा रही है, आते वक्त पापा को गले लगा नहीं पाया। अब सच में बड़ा हो गया हूँ, खुशी दर्द एहसास नहीं है। और रहकर भी क्या करेगा जब माँ ही मेरे पास नहीं है। लेकिन माँ तू दूर नहीं पास, मैं अपने तुझे आभास करता हूँ। माँ बातें तेरी याद है मुझको, खुद से ज़्यादा तुझ पर विश्वास करता हूँ। अब तुझसे एक दिन दूर न रहने वाला लड़का खुद की कदमों पर खड़ा हो गया। जो पल भर में घबराती थी उस माँ से दूर रहना पड़े, मैं कब इतना बड़ा हो गया। अब कुछ कहता भी नहीं और बस माँ की याद में खो जाता हूँ। गोद में सर रख कर रोने वाला लड़का अब चुपचाप रोकर सो जाता हूँ। जिसको कोई नाप ना सकता वो महासागर की गहराई हूँ माँ। तुझको तो फिगर नहीं होगी, मैं तेरी प्रतिबिंब परछाई हूँ माँ। पर अब इतना अकेले समझ नहीं आता है कहाँ जाऊँ। मामा करके दौड़ के अब किसको मैं अपने गले लगाऊँ। दिन भर की गलती को माफ़ कर फिर पास बुलाती थी माँ। सारे चिंतन को मन में रखकर फिर हाथ से खिलाती थी माँ। अब कोई पूछता भी नहीं कैसी नियति की युक्ति है। अब खुद से पकाकर खा लेता हूँ, सब कुछ ग्रहण करने की शक्ति है। माँ क्या अब कभी हमें पहली जैसी मुलाकात नहीं होगी। नाम बनाने आया हूँ, नाम का क्या करूँगा जब तू ही साथ नहीं होगी। समय तुमने क्या दया नहीं, क्यों इतने गति से दौड़ रहे हो। अब घर भी जाता हूँ तो माँ पूछती है बेटा कब वापस लौट रहे हो। जितने कष्ट मैं झेल सकूँ उतने ही प्रभु दिया करना। भगवान अगर देख सकता तो उम्र देखकर जुल्म किया करना। इतने कम उम्र में दुख सारे चुपचाप सह रहा है वो। खिलौने की जिद करने वाला लड़का खिलौना बनकर रह रहा है वो। खाली मदिरा के पात्र में देखो दुखों का जाम भर रहा है। कणकण अपना विध्वंस करके देखो खुद का निर्माण कर रहा है। क्योंकि जब तक मुझे जिंदगी से कोई धक्का नहीं लगा तब तक मैं अपने आप को अंधा नहीं लगा। मैं नहीं समझ पाया कि कौन बीच में खड़ा है मेरे और मुसीबत के। पता चला तो मेरी माँ के सिवा कोई अपना नहीं लगा। रूह तो जबरदस्ती आ गई कमरे में मगर दिल को शायद मेरे अच्छा नहीं लगा। वो सारी बातें मेरी माँ तक पहुँचाने के लिए संरक्षित पड़ा रहा। मैं आने लगा और वो बेचारा माँ के पास सुरक्षित पड़ा रहा। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। माँ सही और गलत बताती थी, बात भी उनसे कैसे छुपाऊँ। बोलता नहीं था, माँ तब से मुझे समझ जाती थी। आज भी भगवान है
दूसरे पे और मेरी माँ सबसे ऊपर है। माँ आज भी समझ रही है, बोलती नहीं है, कुछ समझकर है। शांत लड़का अब बन गया हूँ, गुरूर फेंक कर आया हूँ। पूरा करूँगा सारे सपने जो माँ की आँख में देख कर आया हूँ। माँ बस कुछ दिन या साल लगेंगे, सब शायर मानने लगेंगे। सपने तेरे पूरा करूँगा, लोग मेरे नाम से तुझे जानने लगेंगे। लोग मेरे नाम से तुझे जानने लगेंगे। धन्यवाद शायर।